नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड इंग्लिश। और वी आर डिस्कसिंग पैसिव वॉइस। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आज, इसको फिर जल्दी से ख़त्म करके फिर स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा बोलना और लिखना सीख जाओ। ठीक है, तो पैसिव वॉइस आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस जब आता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। पहले मैं ये बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखो, जब स्पीकर लिसनर को कोई काम करने के लिए बोलता है ना, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब स्पीकर चाहे वो धमका के बोले, चाहे प्यार से बोले, चाहे एडवाइस दे कोई काम करने के लिए, चाहे ऑर्डर दे, चाहे रिक्वेस्ट करे, ठीक है जी, उस हिसाब से हमें पैसिव को चेंज करना होता है। ठीक है, कुल मिला के जब भी स्पीकर लिसनर को कोई काम करने के लिए कहेगा तो वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। और उसका पैसिव कैसे बनाना है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल आया, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें जो ब्रिंग है वो वर्ब है, एक ग्लास ऑफ वाटर है ऑब्जेक्ट है। ये जो पूरी की पूरी फ्रेज है, ये ब्रिंग लाना क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसका बनाना है, इसके दो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, लेट लगाना है, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है यूं का यूं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि लेट के बाद ना हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, चाहे वो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्ट नहीं बनाना, हमें ऑब्जेक्ट का यूं लिखना है। उसके बाद लगाना है हमें बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, ये वाली जो बी है ना, ये पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस को इस्तेमाल होगी। और बी की फॉर्म ही क्यों आई, बी ही क्यों आया, क्योंकि लेट के बाद ना रूट वर्ब आती है। अभी तक मैंने यही बताया, डू, डज, डिड और मॉडल के बाद रूट वर्ब आती है। आज मैं ये बता रहा हूँ कि लेट के बाद अगर हमें कोई वर्ब लिखनी हो तो वो रूट वर्ब आएगी। ठीक है, अब बनाते हैं इसका। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी की फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का हो जाएगा ब्रॉट। इस तरीके से बन जाएगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। वॉच दिस मूवी। अब इसका पैसे बनाना, वॉच दिस मूवी। अब इसमें स्पीकर ने लिसनर को कोई काम करने के लिए क्या बोला है, ये बोला है कि वॉच दिस मूवी, इस मूवी को देखो। अब इसका बनाना है अपने को। पहले लिखो लेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा लेट दिस मूवी, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग पैसिव बना लोगे। अच्छा, दूसरा तरीका क्या रहेगा, एक और तरीका भी है, आप दोनों तरीके से बना सकते हो इसको, वो भी बता देता हूँ मैं कैसे। पहले आपको जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का बनाओ सब्जेक्ट उसी तरीके से। उसके बाद लगाओ शुड। ठीक है जी, फिर हमें बी की फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए, शुड के बाद रूट ही आएगी क्योंकि शुड एक मॉडल है, बी लगाओ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ठीक है। अब इसी का बनाना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद शुड, फिर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट। इस तरीके से बना लो आप, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। टीच हिम, मान लो इतना ही है, मैंने कहा कि टीच हिम, उसको पढ़ाओ। स्पीकर ने लिसनर को बोला उसको पढ़ाओ। अब बनाना है, पहले ये वर्ब है हमारी और ये है ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद शुड बी, शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शुड बी टॉट। इस तरीके से, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम दोनों तरीके से बना के देख लेते हैं, उसको भी ध्यान से समझ लेना। समझा तो इनफैक्ट दिया ही है मैंने, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। पार्क द कार देयर, स्पीकर ने लिसनर को बोला कि इस कार को वहाँ पे पार्क कर दो, ठीक है जी। अब पहले लेट वाले तरीके से, लेट, पार्क है वर्ब, द कार है ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब लास्ट में रहेगा। लेट, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट द कार, उसके बाद बी, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्क्ड और फिर देयर, ठीक है। शुड वाले तरीके से बना के देखते हैं, पहले जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाओ द कार, उसके बाद शुड लगाओ, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्क्ड और लास्ट में एडवर्ब। द कार शुड बी पार्क्ड देयर, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं, मेक अ कप ऑफ टी, मेक अ कप ऑफ टी, ठीक है जी। अब इसका हम दोनों तरीके से फिर बना के देख लेते हैं। ये मेक वर्ब है, एक कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है। लेट वाले तरीके से, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ कप ऑफ टी, फिर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। शुड वाले तरीके से भी बना के देख लेते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखो अ कप ऑफ टी, उसके बाद शुड, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, इस तरीके से, ठीक है। तो आज मैंने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का बनाना सिखाया, ख़त्म नहीं हुआ। इम्पेरेटिव सेंटेंस काफ़ी लंबा चौड़ा है, आगे और भी सिखाऊंगा। आगे ये भी सिखाऊंगा कि कहाँ आपको शुड बी वाला बनाना, कहाँ आपको लेट से स्टार्ट करना है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, और जब कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आए तो हमें शुड बी वाला कब बनाना है और लेट वाला हमें कब बनाना है, दोनों ही ठीक, लेकिन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। दोनों को प्रेफरेंस कब हमें देनी है वो हम करेंगे डिस्कस अगले लेक्चर में। और अब सीखो थोड़ा सा इसको और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मिलेंगे जल्दी ही एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू।